Children, we were on the topic types of farming. Farming is practiced in various ways across the world. Depending upon the geographical conditions, demand of produce, labor, and level of technology, farming can be classified into two main types. These are subsistence farming and commercial farming. So किन चीज़ों के बेस पर हम फार्मिंग को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं वो है कंडीशन, ज्योग्राफिकल कंडीशन, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, कितना प्रोडक्शन करना है कितना नहीं, लेबर, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। इस बेस पर हम फार्मिंग को टू टाइप्स पे हम डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। एक है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरी है कॉमर्शियल फार्मिंग। एक आपकी बुक में फैक्ट है, इंटरेस्टिंग फैक्ट, लेट अस सी व्हाट इट इज़। ऑर्गेनिक फार्मिंग इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? इट इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ऑर्गेनिक मैन्योर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल्स। नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज डन टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप। दैट मीन्स कि वो फार्मिंग, ऐसी फार्मिंग जिसमें हम कोई केमिकल्स ना डालें मैन्योर के फॉर्म में, फर्टिलाइज़र के फॉर्म में, बल्कि उसकी जहाँ हम ऑर्गेनिक मैन्योर जैसे काऊ डंग हो गया या बाकी ऐसी चीज़ें जिसमें हम कोई केमिकल यूज़ ना किए हों, तो उस फार्मिंग को बोलते हैं हम ऑर्गेनिक फार्मिंग। द फर्स्ट इज़ द सब्सिस्टेंस फार्मिंग। क्या है सब्सिस्टेंस फार्मिंग? दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड ऑफ फार्मर्स फैमिली। ऐसी फार्मिंग जिसमें सिर्फ फार्मर अपनी फैमिली के लिए प्रोडक्शन कर रहा हो, उसको हम बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। Traditionally, low levels of technology and household labor are used to produce on a small output. Subsistence farming can be further classified as intensive subsistence and primitive subsistence farming. So ये पहले से चला रहा है, पहले के लोग बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम मतलब कि एक्सचेंज में सामान होता था, पैसे की ज़रूरत होती नहीं थी, किसी को कोई सामान चाहिए था तो वो सामान के बदले सामान मिलता था। तो इस तरह से प्रोडक्शन जो होता था वो लिमिटेड होता था, फार्मर अपनी फैमिली के लिए करता था। इसको हम बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब ये दो तरह का हो गया, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस। लेट अस सी व्हाट आर दीज। In intensive subsistence agriculture, the farmer cultivates a small plot of land using simple tools and more labor. Simple tools जैसे कि हो गया फावरा और कुल्हाड़ी और खुरपी, इस तरह से अगर कोई सामान हो गया, और लोग ज़्यादा होते थे, कोई मशीन कुछ नहीं, सिंपल सामान होता था, उसको बोलते हैं हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। क्लाइमेट विथ large number of days with sunshine and fertile soils permit growing of more than one crop annually on the same plot. Rice is the main crop. Other crops include wheat, maize, pulses, and oil seeds. Intensive subsistence agriculture is prevalent in the thickly populated areas of the monsoon regions of South, Southeast, and East Asia. That means intensive subsistence farming वो फार्मिंग है जो छोटी सी ज़मीन पर प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती है, जो क्लाइमेट के बेस पे होती है। जितने मीन्स उसमें कोई भी चीज़ आर्टिफिशियल नहीं होता, वो नेचुरल बेस होता है। सनशाइन नेचुरल हो गई, और उसमें जो डिपेंडेंसी होती है वो रेनफॉल की होती है, मानसून की होती है, और एक साल में एक ही क्रॉप, उससे ज़्यादा हो सकती क्रॉप। इस तरह के एग्रीकल्चर को हम बोलते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जो कहाँ पर होती है? मेनली थिकली पॉपुलेटेड एरिया में, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, मॉडर्न टूल की ज़रूरत नहीं है, जो भी पहले का टूल है, नॉर्मल टूल से उसकी हेल्प से प्रोडक्शन हो जाए, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। Next is primitive subsistence farming. It includes shifting cultivation and nomadic herding. Shifting cultivation क्या है? Did you know? Shifting cultivation is known by different names in different parts of the world, like झूमिंग in northeast India, मिल्पा in Mexico, रोका in Brazil and लदांग in Malaysia. ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, ये होता क्या? आगे देखते हैं क्या है ये primitive subsistence agriculture. First, the shifting cultivation. It is practiced in the thickly forested areas of Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia, and Northeast India. These are the areas of heavy rainfall and quick regeneration of vegetation. ये वहाँ पे होता है जहाँ पर पानी ज़्यादा बरसे और वापस फिर से पेड़ पौधे दोबारा जल्दी निकल आए, उस जगह पे ज़्यादातर शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। सो ऊपर जो हमने अभी जगह पढ़ी, जैसे लाइक अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, इसलिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन इस एरिया में ज़्यादा होता है। अ प्लाट ऑफ लैंड इज़ क्लियर्ड बाई फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। मीनिंग है कि इसमें क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में एक प्लॉट होता है लैंड का, जिसको काट दिया जाता है, पेड़ को काट के, और उसको बाद में जला दिया जाता है, शिफ्टिंग, एंड इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। द एशेज आर देन मिक्सड विद द सॉयल एंड क्रॉप्स लाइक मेज, यम, पोटैटोज एंड कसावा आर ग्रोन। जो एशेज, जो उसकी राख होती हैं, पेड़ की जो जला दिया है, उसी की राख को मिट्टी में मिलाते हैं, तब वो कैसा बनता है, वो फर्टाइल करता है सॉयल को, और फिर हम इसमें क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जैसे कि मेज़ हुआ, यम हुआ, पोटैटोज़ हुआ, कसावा हुआ, इसको ग्रो करते हैं।
After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivator moves to a new plot. So abandoned मतलब छोड़ दिया जाता है। अगर सॉइल जब सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है तब उस ज़मीन को छोड़ दिया जाता है और जो कल्टिवेटर्स होते हैं वो नई ज़मीन की तरफ आगे बढ़ते हैं। शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। सो इसको हम दूसरे नाम से बुलाते हैं जिसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न। मीन्स पेड़ को काट दिया स्लैश एंड, और उसके बाद उसको जला दिया तो उसकी एशेस को हम सॉइल को मिला दी, इसको बोलते हैं हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है? इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर। सो ये उस जगह होता है जहाँ पर ज़मीन सूखी हो, like Rajasthan and Jammu and Kashmir. In this type of farming, herdsmen move from place to place with their animals for fodder and water along with defined routes. एक रास्ता तय होता है जिसमें हर्डर जो होते हैं, जो चरवाहे होते हैं, वो अपने जानवरों को लेकर, उनके खाने पाने को लेकर मूव करते हैं एक जहाँ से दूसरी जगह। This type of movement arises in response to climatic constraints and terrain. Sheep, camel, yak, and goats are most commonly reared. They provide milk, meat, wool, hides, and other products to the herders and their families. So ये होता है nomadic herding, जिसमें एक जहाँ से दूसरी जहाँ हर्डर्स मूव करते हैं और इस मूवमेंट को जो रिस्पॉन्स होता है वो किस है? क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट टेरेन। कौन कौन से एनिमल मिलते हैं? शीप, कैमल, याक, गोट्स, ये ले जाते हैं जो क्या प्रोवाइड करते हैं इनको? मिल्क, वूल, ये सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड करते हैं। किसको? जो हर्डर्स हैं। सो ये था क्या हमारा? ये था इंटेंसिव फार्मिंग जो था। नेक्स्ट इज़ द कॉमर्शियल फार्मिंग। आप देखेंगे आपकी बुक में फिगर दिया हुआ है कैसे हर्डर्स जो है वो कैमल्स को लेकर जहाँ से दूसरी जहाँ मूव कर रहे हैं। Next is about the commercial farming. In commercial farming crops are grown and animals are reared for sale in market. As I've told you, ये वो farming जिसको हम प्रोड्यूस करें सेल के लिए। The area cultivated and the amount of capital used is large. Most of the work is done by machines. Commercial farming includes commercial grain farming, mixed farming and plantation agriculture. So ये फार्मिंग है जिसके थ्रू प्रोडक्शन जो होता है उसको हम बेचने के लिए मेन पर्पस जो है वो बेचने का है, जिससे अर्निंग हो, उसको हम बोलते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। जिसमें क्या क्या इंक्लूड है? इट इंक्लूड्स कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। In commercial grain farming, crops are grown for commercial purposes. Wheat and maize are common commercially grown grains. Major areas where commercial grain farming is practiced are temperate grasslands of North America, Europe, and Asia. These areas are sparsely populated with large farms spreading over hundreds of hectares. Severe winters restrict the growing season and only a single crop can be grown. So ये मेनली किस एरियाज़ में ग्रो होते हैं, प्रैक्टिस होते हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, जहाँ पर पॉपुलेशन वो है स्पार्सली है, ज़्यादा घनी आबादी नहीं है। तो इस तरह से इस जगह पर ये प्रोडक्शन किया जाता है। इसी में कॉमर्शियल फार्मिंग में हमने पढ़ा था कौन कौन से हैं। पहला है मिक्स फार्मिंग। इन द मिक्स फार्मिंग द लैंड इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक। सो मिक्स फार्मिंग क्या है? इट इज़ यूज एक ज़मीन जहाँ पे जिसकी किस लिए यूज़ होती है? ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक। तो फूड हो गया जो इंसान ह्यूमन बींग खाते हैं, और फॉडर हो गया चारा जो जानवर खाते हैं। ये उन जगहों पर प्रोडक्शन के लिए काम होता है। इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। ये मिक्स फार्मिंग उन जगहों पर होती है। ज़रूरी है जगह का क्योंकि मैप में आपके आ सकता है। नेक्स्ट इज़ प्लांटेशन। याद रखिएगा हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कॉमर्शियल फार्मिंग के बारे में। नेक्स्ट इज प्लांटेशन। प्लांटेशन आर ए टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन. Large amount of labor and capital are required. The produce may be processed on the farm itself or in nearby factories. The development of transport network is thus essential for such farming. So plantation एक उस तरह से commercial farming है जहाँ पर एक ही क्रॉप, सिंगल क्रॉप, बड़ी सी ज़मीन पर प्रोडक्शन होता है उसका, जहाँ पर लेबर ज़्यादा होते हैं और कैपिटल ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। कैपिटल चाहे आप फिक्स कैपिटल ले सकते हैं, चाहे वो वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल मतलब जो मशीन्स हो गई, जो टूल्स हो गए, और वर्किंग जो है पैसा हो गया। सो दोनों ही तरीके से कैपिटल का ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं प्लांटेशन फार्मिंग। मेजर plantations are found in the tropical regions of the world. Rubber in Malaysia, coffee in Brazil, tea in India and Sri Lanka are some examples. तो ये major plantations के examples हैं. Next we will read about the major crops in the next video. Till then you all read the chapter up to where we have ended and read the next topic also so that we can continue it in the next video.